हाय गाइस, माय नेम इज़ सदनान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम द्रव्य आदि विज्ञान पढ़ रहे थे और ये पार्ट नंबर 2 है द्रव्य आदि विज्ञान का। हमने पार्ट 1 के अंदर रस को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम गुण पढ़ रहे थे और हमारा गुण कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो इसका गुण है उध्रुव और अधोगामी, मतलब वामक और विरेचक गुण इसका बचा है। अब ये गुण क्या होता है हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलो, यहाँ पर हमारी हेडिंग होने वाली है आज द्रव्यों का उध्रुव मतलब वामक और अधोगामी मतलब विरेचक गुण। हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यों का उध्रुव मतलब वामक और अधोगामी मतलब विरेचक गुण। आपने दो टर्म ज़रूर सुनी होगी, एक वमन और एक विरेचन। वमन का मतलब क्या होता है? वमन का मतलब होता है जैसे वॉमिटिंग, जो कुछ हमारे मुख से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं वमन। मुख से आने को बाहर उसको हम बोलते हैं वमन। और एक टर्म तुमने इसके अंदर सुनी होगी विरेचन। विरेचन का क्या मतलब होता है? विरेचन का मतलब होता है जो हमारे गूदे से चीज़ें बाहर आती हैं उसको हम बोलते हैं विरेचन। तो द्रव्यों का इससे क्या रिलेशन है, हम इसमें ये जानने वाले हैं। तो देखो, कुछ पदार्थ, कुछ औषधि ऐसे होती हैं हमें ट्रीटमेंट के लिए उसको वमन करवाना पड़ता है, तो ऐसे द्रव्यों को हम बोलते हैं वामक गुण। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डाइजेशन नहीं हो रहा, वॉमिटिंग नहीं हो रही, जैसे जैसे मैम ने तुम्हें पढ़ाया था रोगानुत्पाद्य अध्याय में। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर पॉपअप आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो मैम ने पढ़ाया था तुम्हें अजीर्ण के बारे में। अजीर्ण मतलब जो हमारा खाना इनडाइजेशन हो जाता है। और मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा उसके अंदर आम के बारे में, मतलब वो खाना जो हमारे पेट के अंदर ऐसे का ऐसे ही रखा रहता है, ना उसका वमन होता, ना ही विरेचन होता और ना ही वो डाइजेस्ट होता। तो ऐसे खाने को हमें क्या करवाना चाहिए? वमन करवाना चाहिए ऐसे खाने का। तो ऐसे हम कौन कौन से उसे औषधि देंगे जिसकी वजह से वो वमन कर दे? जैसे मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ाया भी होगा कि हम क्या करते हैं, नमक डालकर गर्म पानी देते हैं जिसकी वजह से उसे वमन हो जाता है और खाना उसका बाहर आ जाता है। तो वो वहाँ की बात थी, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये जानना है कि द्रव्यों का एक गुण होता है उध्रुव गुण, या फिर जिसको हम बोलते हैं वामक गुण। समझ आ रही है बात? अब इसके अंदर कौन कौन से महाभूत होते हैं हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसके अंदर वामक द्रव्य की, तो वामक द्रव्य के अंदर अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। किसकी? एक अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और दूसरी इसके अंदर वायु महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, कि अधिकता वाले द्रव्य। अब इन दोनों महाभूत की अधिकता से क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसके अंदर अग्नि महाभूत की अधिकता होती है और इसके अंदर वायु महाभूत की अधिकता होती है। अब इस महाभूत से होता क्या है, हमने पढ़ा है दोनों ही ये लघु होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही लघु होते हैं। लघु होने का मतलब क्या है? ये हल्के होते हैं। अब जो हमारे स्टमक के अंदर अमाशय के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अनडाइजेस्टेड है, अजीर्ण है, आम बनकर ऐसे ही आलस्य में रखी हुई है, हमें उसको बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे द्रव्य लेंगे जिसके अंदर अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता हो। ऐसे द्रव्य को वामक द्रव्य भी बोलते हैं। तो क्या होगा, वो वायु के कारण वो उसको ऊपर लेकर आएगा, किसको? अग्नि को। जो हमारा द्रव्य आम ऐसे ही रखा हुआ है हमारे शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर, उसको ऊपर लेकर आएगा और उसका मुख से वमन करवा देगा। ठीक है, क्यों करवा देगा? क्योंकि ये दोनों ही द्रव्य लघु होते हैं। तो इसके अंदर हमें यही लिखना है, ये द्रव्य मुख से वमन कराने वाले होते हैं। ये द्रव्य मुख से वमन कराने वाले होते हैं। मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ आप इससे कोरोस्पोंडिंग अपनी बुक से भी पढ़िए। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको इसको स्टडी किस तरीके से करना है। ये सोच के स्टडी करना है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पर किस चीज़ में हमें ये हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला हो गया वामक द्रव्य। हम इसके अंदर सेकंड पढ़ने वाले हैं विरेचक द्रव्य। विरेचक द्रव्य। अब विरेचक द्रव्य, अगर हम विरेचक द्रव्य की बात करते हैं तो इसके अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है और साथ ही साथ इसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी गुरु होती है।
जल भी गुरु होता है, ठीक है। अब ये दोनों गुरु मतलब हैवी होने के कारण जो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर खाना है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, हमें करना है, क्या करना है, उसका मोशन के थ्रू हमें उसको बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा द्रव्य देंगे जो विरेचक हो। विरेचक हो मतलब जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता हो और जल महाभूत की प्रधानता हो। पृथ्वी महाभूत से वो नीचे जाएगा और जल उसके साइडों में स्निग्धा क्लेदन मतलब म्यूकस का प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वो जो हमारे पेट के अंदर खाना है वो इजीली नीचे जाए गुदा रीजन में, मतलब रेक्टम में, और फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, मतलब उसका विरेचन हो जाए। समझ में आ रही है बात? नीचे की ओर जाने वाले जो द्रव्य होते हैं उसको हम बोलते हैं विरेचक द्रव्य। तो इसके यहाँ पर ये दो गुण भी पेपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसके सारे गुण खत्म हो गए। अब आप अपनी बुक से इसको पढ़िएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करने वाले हैं वीर्य की। हमने बताया ना तुम्हें, हमें पढ़ना है इसके अंदर रस पढ़ना है, गुण पढ़ना है, वीर्य पढ़ना है और हमें पढ़ना है इसके अंदर विपाक। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर वीर्य और विपाक बचा है, तो हम हेडिंग लिख रहे हैं यहाँ पर वीर्य। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वीर्य। तो सबसे पहले वीर्य क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ आचार्य चरक के अनुसार, तो आचार्य चरक ये कहते हैं जो द्रव्य होता है, हमारा द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा कार्य करता है, जो हमारा द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा कार्य करता है उसको वीर्य कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चरक के अनुसार द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा कार्य करता है उसे वीर्य कहते हैं, ठीक है। उसको हम वीर्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य जिस भी शक्ति के द्वारा कार्य करेगा, जो उसका अपना खुद का बल होगा, पावर होगी, उसके अनुसार जो भी कार्य करेगा उसको हम वीर्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे वीर्य के भेद की, मतलब वीर्य कितने प्रकार के होते हैं। वीर्य तो बहुत सारे आचार्यों ने, अनेक आचार्यों ने वीर्य 8 प्रकार के बताए और बहुत से आचार्यों ने वीर्य जो बताए हैं सिर्फ 2 प्रकार के बताए हैं। तो हमें सिर्फ इसके अंदर इसके भेद लर्न कर लेने हैं। अनेक आचार्यों ने वीर्य 8 प्रकार के बताए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 बाय 1 सबके नाम। जैसे इन्होंने फर्स्ट बताया है गुरु, गुरु होता है, दूसरा गुरु के कॉरस्पॉन्डिंग लघु होगा, मतलब इस तरीके से होता है। हमने पढ़े थे ना 20 गुण, मैंने तुम्हें अष्टांग ऐसे चैप्टर में पढ़ाया होगा द्रव्य द्रव्यानी विज्ञान में। इनके मैंने तुम्हें 20 गुण लिखवाए होंगे, लेकिन इनमें से जो 8 गुण होते हैं वो मेन होते हैं और वही मेन गुण बनाते हैं वीर्य। जो द्रव्य गुण होते हैं 20 होते हैं, लेकिन जो इनमें से 8 गुण होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, वीर्य के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से, गुरु, लघु, स्निग्ध, ठीक है। 4th नंबर पर हिम, हिम मतलब कोल्ड या शीत भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। आता है 5th नंबर पर इसके अंदर मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। 5th एंड देन 6th नंबर पर आ जाता है इसके अंदर रुष्क, रुष्क मतलब ड्राई। एंड 7th नंबर पर आता है इसके अंदर उष्ण मतलब हॉट। एंड लास्ट वन इज तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब पेनिट्रेटिंग, किसी के अंदर धंसने वाला। तो ये सब 8 टाइप के द्रव्य बताए हैं अनेक आचार्यों ने, और कुछ आचार्यों ने सिर्फ 2 टाइप के बताए हैं, एक शीत और एक उष्ण। इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं, पहले इसको देखते हैं। अब ये क्योंकि 8 भेद हैं इसके, क्योंकि 8 टाइप के वीर्य हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं अष्टविध वीर्य। इसको हम क्या बोलेंगे, अष्टविध वीर्य। अष्ट मतलब 8 टाइप के वीर्य, विध मतलब टाइप्स। तो ये हो गए 8 टाइप के वीर्य। कुछ आचार्यों ने बताया कि वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण और एक शीत, बस 2 बताएं। उसको हम बोलते हैं द्विविध वीर्य। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये 8 टाइप के वीर्य हो गए। अब जब हम किसी पर्सन को औषधि दे रहे हैं, तो औषधि देने के लिए हमारे पास उन सबके गुण हमें पहले से पता हो। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, इनके जो वीर्य होगा, जिस शक्ति के द्वारा वो औषधि काम करेगी, जो उसका वीर्य होगा, हमें उसके गुण का पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम उसको औषधि देते हैं। आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिखता हूँ इसके अंदर द्विविध वीर्य। द्विविध वीर्य सिर्फ 2 प्रकार के, ये भी बहुत सारे आचार्यों ने बताया है। जैसे पहला, एक तो इसके अंदर उष्ण वीर्य आता है और दूसरा आता है इसके अंदर शीत वीर्य।
बस यही 2 प्रकार के वीर्य हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो अब आप अपनी बुक से पढ़कर देखना, ये उष्ण वीर्य के बारे में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर चलो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ उष्ण वीर्य के बारे में। जैसे अगर हम उष्ण वीर्य वाले पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो ऐसे में हमें क्या होगा, चक्कर ज़्यादा आएंगे। चक्कर मतलब होता है भ्रम, ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिडीनेस, ठीक है, चक्कर आएंगे। ग्लानि मतलब हमें डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन ज़्यादा होगा। स्वेट, स्वेट मतलब होता है स्वेटिंग, हमें पसीने ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे ऐसे लक्षण हमें इसके अंदर दिखते हैं। अगर हम शीत वीर्य ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जकड़न होगी, कहते हैं ना ऐठन सी हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जकड़न होगी, ऐठन होगी। तो यही सब आती है वीर्य के अंदर बातें। तो यहाँ पर मैंने वीर्य ख़त्म कर दिया, अपनी बुक से पढ़कर देखो, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर विपाक की। विपाक किसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है मेरी विपाक। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी विपाक। तो देखो, जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने के अंदर 6 टेस्ट होंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, आमाशय में, पक्वाशय में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद जो लास्ट में द्रव्य बनता है, बिल्कुल लास्ट वाला जो द्रव्य बनता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम विपाक बोलते हैं। समझ आ रही है बात। यहाँ पर देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, शायद तुम्हें इसके बाद और अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, खाए हुए, जो हमने खाने में आहार लिया है, खाए हुए मधुर आदि रस वाले द्रव्यों का महास्त्रोतस में जठर अग्नि द्वारा पाचक होकर अंत में, यहाँ लिखा है देखो अंत में, इसको हाईलाइट करना, अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं, ठीक है, उसे विपाक कहते हैं। तो जो हमने 6 के 6 रस खाए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उनका डाइजेशन अलग अलग महास्त्रोतसों में होगा। जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। तो ये सब होने के बाद जो लास्ट में रस बनेगा, लास्ट में जिस रस की उत्पत्ति होगी उसको हम बोलते हैं विपाक। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं बताने वाला हूँ अभी, विपाक के भेद। अब ये होते हैं 3 प्रकार के। जो लास्ट में रस बनता है वो सिर्फ 3 ही होते हैं। पहला होता है वो मधुर, दूसरा होता है वो अम्ल, और तीसरा होता है वो कटु। बस 3 टाइप के ही रस बनते हैं लास्ट में। अगर हमने कुछ भी खाया, अगर हमने मधुर खाया है, ज़रूरी नहीं है कि मधुर का विपाक मधुर ही होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने चीज़ क्या खाई है। जैसे फॉर एग्जांपल शहद है, शहद का जो विपाक होता है वो होता है कटु। जो शहद का विपाक होता है वो कटु होता है। मधु का जो विपाक होता है वो कटु होता है। तो वो हमें इस तरीके से ही गुण देगा जो जिस टाइप का उसका विपाक होगा। मतलब डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है उसी टाइप से हमें वो हमारी बॉडी के अंदर लक्षण दिखाता है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये सारे आचार्यों ने यही माना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, हमें आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट को ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करता हूँ आचार्य सुश्रुत की, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मधुर और कटु को माना है विपाक में। उन्होंने अम्ल को कैंसिल कर दिया विपाक से। लेकिन सारे आचार्यों ने इसको माना है। तो हमें अपने एग्जाम्स में यही लिखना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अष्टांग हृदय, और आचार्य वाग्भट ने भी यही माना है। जो विपाक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अब इसके अंदर 2 बातें और आती हैं। एक आती है इसके अंदर अवस्थापाक और एक आती है इसके अंदर निष्ठापाक। अब ये 2 चीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ लिख रहा हूँ। एक टर्म आती है इसके अंदर अवस्थापाक और एक टर्म आती है इसके अंदर निष्ठापाक। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अपने नोट्स जब बना रहे हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो उसके अंदर आप अंडरलाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवस्थापाक की। तो सपोज करो हमने कोई द्रव्य खाया
अगर हम जो द्रव्य हमने खाया वो अलग अलग उसका इस प्रोसेस में क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो उसका डाइजेशन अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा, ये जो प्रोसेस चल रही होगी, इसको हम बोलते हैं अवस्था पाक। ठीक है, समझ आई बात। अब लास्ट में जब डाइजेशन हो गया, लास्ट में जिस रस की उत्पत्ति होती है, अवस्था पाक में क्या होगा, अवस्था पाक में सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा होगा, सातों धातुओं का निर्माण हो रहा होगा, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब कुछ हो रहा होगा, शरीर की पुष्टि वगैरह सब कुछ हो रही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं निष्ठा पाक की, निष्ठा पाक वो अवस्था है जिसके अंदर जो लास्ट की स्टेज में रस बनता है उसको हम बोलते हैं निष्ठा पाक, और इसी का एक नाम है विपाक। विपाक में तो मैंने तुम्हें यही बताया था ना कि विपाक क्या होता है। विपाक वो स्टेज होती है जो हमने अन्न खाया है, खाना खाया है, उस खाना खाने के बाद जो लास्ट में रस बना उसको हम बोलते हैं विपाक। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो, अब आचार्यों ने इसके बाद क्या बताया है, आचार्यों ने इसके बाद बताया अगर हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, सबसे पहले कफ की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद पित्त की वृद्धि होती है, फिर लास्ट में होती है वात की वृद्धि। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं, ये तुम्हें याद भी होगा। लेकिन ऐसा अब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, सबसे पहले अगर हम कुछ भी खाना खाएंगे तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो विपाक बनता है वो मधुर बनता है। सबसे पहला जो विपाक बनेगा, चाहे हमने कोई सा भी रस खाया हो, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये बात डिपेंड करती है विपाक पर कि लास्ट में कौन सा रस की उत्पत्ति हो रही है। अभी एग्जांपल भी दूंगा, समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कफ की वृद्धि सबसे पहले क्यों होती है खाना खाने के बाद में, हमें आलस्य आती है, हमें नींद आती है। हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबसे पहले जो विपाक बनता है वो बनता है मधुर, मधुर विपाक बनता है। और मधुर विपाक से क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं अम्ल की, दूसरे नंबर पर जो विपाक बनता है अम्ल, अम्ल से क्या होगा, पित्त की वृद्धि होगी। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है आयुष्कामी अध्याय में भी, मैंने ये पढ़ा रखा है फिजियोलॉजी में। अगर नहीं पता तो मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ रसवैद्य अध्याय का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हमने पढ़ रखी है लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ समराइज हो जाएगा। वात की वृद्धि, वात की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो तीसरे नंबर पे विपाक बनता है वो बनता है कटु, कटु से क्या होता है फिर वात की वृद्धि होती है। तुम्हें ये चीज़ पहले से पता होगी, अगर हम खाना खाते हैं तो हमें नींद वगैरह आती है, क्यों आती है? क्योंकि कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले जो विपाक बनता है वो मधुर बनता है, मधुर विपाक के बनने की वजह से सबसे पहले कफ की वृद्धि होती है। ठीक है, समझ आएगी ना बात। अब इसके बाद जैसे मैं तुम्हें समझा रहा था एग्जाम्पल देने के लिए, तो देखो अगर हमने शहद खाया, शहद मतलब मधु, हिंदी में क्या बोलते हैं शहद को, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, मधु बोलते हैं। तो जैसे हमने मधु खाया, मधु का पर्यायवाची क्या होता है, शहद, हमने मधु खाया, मधु के अंदर जो रस होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं शहद, तुम्हें समझने में आसानी होगी। मधु के अंदर कौन सा रस होगा, मधुर होगा, मधुर होगा। अब ये तो इसका रस हो गया, ज़रूरी नहीं है इसका विपाक भी यही हो। अगर इसका मधु रस है तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वात की वृद्धि करेगा, सॉरी कफ की वृद्धि करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर कफ की वृद्धि करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मधु है, मधु का जो विपाक है, मधु का विपाक है यहाँ पर कटु, यहाँ पर मधु का विपाक क्या है, कटु है। अब इसका कटु विपाक होने की वजह से ये कफ का नाश करेगा, कफ का नाश करेगा और वात की वृद्धि करेगा। समझ आ रही है बात? वात की वृद्धि करेगा और कफ का नाश करेगा, लेकिन मधुर कफ की वृद्धि नहीं करने का। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि विपाक कौन सा है। ये ज़रूरी नहीं है जो हमने रस खाया है उसका विपाक वही हो। इसी तरीके से बहुत ही सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें, तो अपनी बुक से जाकर इस चीज़ को पढ़ो, जो इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखो, अब तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर विपाक भी कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बुक से तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, तुम्हें ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है द्रव्य आदि विज्ञान। मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ आज के लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें इसके अंदर पढ़ाया था आज द्रव्य का वामक गुण और विरेचक गुण। वामक मतलब जो ऊपर से आएगा मुख द्वारा, विरेचक मतलब जो नीचे से निकलेगा। जो ऊपर से निकलेगा वो क्यों निकलेगा? क्योंकि उस द्रव्य के अंदर हम अग्नि और वायु महाभूत की अधिकता कर देंगे।
जिसकी वजह से वो ये दोनों लघु होंगे और लघु चीज़ ऊपर की तरफ आएगी। वायु क्या करती है, ऊपर आती है ना वायु, तो वायु ऊपर आएगी और खाना हमारा ऊपर से निकल जाएगा। अगर हमें अपने पक्वाशय के अंदर किसी का विरेचन करवाना है, मतलब नीचे से निकाल लिए चीज़ें, तो हम उसको ऐसा द्रव्य देंगे जिसके अंदर पृथ्वी महाभूत की अधिकता हो और जल महाभूत की अधिकता हो, क्योंकि ये दोनों ही गुरु हैं। और जल महाभूत क्या करेगा, क्लेदन करेगा, ठीक है, क्लेद बनाएगा, म्यूकस बनाएगा, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारे पक्वाशय के अंदर है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगी। इसी तरीके से फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया वीर्य के बारे में। वीर्य में तुम्हें बता दिया कि 8 प्रकार के होते हैं। वीर्य क्या होते हैं, द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं उसको हम वीर्य कहते हैं। और कुछ आचार्यों ने इसको 2 टाइप के बताया, एक उष्ण और एक तीक्ष्ण। इसके बाद मैंने तुम्हें इसके अंदर पढ़ाया विपाक। विपाक क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो लास्ट में रस बनता है उसको हमने विपाक बोला है, सिंपल है। अब विपाक में भी 2 कंडीशन आती है, एक अवस्थापाक और एक निष्ठापाक। निष्ठापाक विपाक कोई बोलते हैं। अवस्थापाक क्या है, जब डाइजेशन हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अवस्थापाक। इसके अंदर सारे धातुओं का निर्माण हो रहा होता है। फिर मैंने तो बताया कि हम जो रस खा रहे हैं उस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे अंदर लक्षण क्या आएंगे, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका विपाक क्या है। फिर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया मधु का, मतलब शहद का। शहद का जो रस होता है वो होता है मधुर, तो मधुर रस इसका मतलब क्या है, उसकी जो वृद्धि करेगा वो कफ की वृद्धि हो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो मधु का विपाक होता है वो कटु होता है। कटु विपाक होने की वजह से वो वात की वृद्धि करता है, कफ का नाश करता है। तो ये बात डिपेंड करती है विपाक के ऊपर कि हमारी बॉडी के अंदर लक्षण उससे किस चीज़ के दिखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।